प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस विषय में कि कैसे टॉप किया जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, कैसे 95+ % लाए जा सकते हैं। हमने भी बहुत सारे वीडियो देखे, क्योंकि जब हम आप तक कोई भी कंटेंट लाते हैं तो पहले हम काफ़ी सर्च करते हैं कि आपको क्या अच्छे से अच्छे बता सके। तो सभी वीडियो में हमने प्रायः एक ही बात देखी, एक आइडियोलॉजी बताई जाती है, एक आदर्शवादी बातें बताई जाती हैं, ऐसे टाइम टेबल बनाओ, ये करो वो करो। तो प्रायः वे सभी बातें आप सब जानते ही हैं। इस वीडियो में हम अलग कुछ बताने जा रहे हैं। आपको पूरी साल भर की कार्य योजना बताएंगे कि आपको कब कब क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई की गति कैसे रखना चाहिए, बोर्ड का पैटर्न क्या होगा, आपका पढ़ाई मतलब कैसा चार्ट बनाना चाहिए पूरा। अगर आप उस योजना पे एक एक अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 95+ % लाएंगे, बशर्ते आप कार्य योजना का सही से पालन करें। तो यह प्यारे विद्यार्थियों, कार्य योजना केवल आपके लिए है। यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तभी इसको अच्छे से क्रियान्वित कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तभी बात समझ में आएगी और इसका लाभ आप ले सकेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 95+ % कैसे लाएं। तो ये जो मुद्दा है, इसको जानने के पहले, योजना बनाने के पहले अपन को उसकी मतलब पहले ये देखना पड़ता है कि आपके पास समय कितना है, समय का नियोजन चाहिए, है ना। तो यानी हम 4 बातें जानेंगे, 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है और आपकी पढ़ाई की गति कितनी होनी चाहिए, ताकि आप इस योजना पे मतलब सक्सेस हो सके। और फिर आपका रिजल्ट एक्चुअली कैसे बनता है, यानी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कैसे बनता है, और फिर परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। इन बातों को जानने के बाद हम आपको जो आपकी जो योजना है उसके बिंदुवार आपको करके पॉइंट करके बताएंगे, और एक सारणी भी बताएंगे जिस पे आपको अपना कार्य जो करते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे उसमें टिक करते जाना है। लेकिन उसको बताने के पहले ये 4 पॉइंट आप जब तक नहीं समझेंगे तो वो आपके अच्छे से बात समझ में ही ना आएगी। तो सबसे पहले आपको शुरू करते हैं अपन प्यारे विद्यार्थियों कि आपके पास ये समय कितना है, ठीक है ना। तो समय कितना है हमने यहाँ पर देखा कि देखिए जून से, मैं जून से ले रहा हूँ, है ना, जून से ले रहा हूँ। यह वीडियो जब भी आप पहुँचे आपके पास, जब भी देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं, है ना। मतलब समय को मैं जून से आपको लेकर के चल रहा हूँ कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। प्रायः परीक्षा फरवरी अथवा मार्च में हो जाती है। तो आपके पास इतने महीने, कहने के तो प्यारे विद्यार्थियों इतने महीने हैं, लेकिन एक्चुअली इतने नहीं हैं। यहाँ देखिएगा, मैं अगर यहाँ तक लूँगा टाइम, कहाँ तक आपका लेना है, जून से लेकर के नवंबर तक, यानी 1 जून से 30 नवंबर तक, 1 जून से 30 नवंबर तक। तो यदि जून से हम गिने तो जून के 4, फिर जुलाई के 4, यानी कि 4 4 8 12 16 और 20 और ये 24, ठीक है। 24 सप्ताह हुए आपके पास, मतलब इतना समय है, 24 सप्ताह। आप कहेंगे सर ये भी समय, मैं बताऊंगा, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको अभी छोड़ रहा हूँ, इसका कुछ दूसरा यूज है, इसको छोड़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ तक हम लेकर के चल रहे हैं। तो 24 सप्ताह यानी 7 दिन का गुणा करेंगे तो 168 दिन है, 168 दिन है, ठीक है। अब 168 दिन है और हम ये मान रहे हैं कि प्रत्येक विषय में 20 अध्याय है, 20 अध्याय प्रत्येक विषय में। आप कहेंगे सर प्रत्येक विषय में तो नहीं है। तो देखिए किसी में 16 है, किसी में 22 है, किसी में 20 है। एवरेज मान करके हम बात कर रहे हैं कि यदि प्रत्येक विषय में 20 अध्याय हैं। तो आपकी 12वीं में बात करूं तो 12वीं में 5 सब्जेक्ट है ना। तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 100 अध्याय हैं, है ना, 100 अध्याय हैं। और अगर आप 10वीं में बात करेंगे तो 10वीं में आपका एक विषय और बढ़ जाएगा। वैसे टॉप 5 वहाँ भी चलता है, तो आप उसमें भी 10वीं में भी लेकर के चल सकते हो। उसके मतलब इसके अकॉर्डिंग 10th भी सेट हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई की गति कितनी होगी। अब ये माने हम कि यदि आप प्रत्येक सप्ताह, कितना, प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक विषय का एक एक अध्याय कंप्लीट करते हैं, कितना कितना, एक एक अध्याय, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक सप्ताह में एक विषय का एक अध्याय किया जा सकता है। इसी प्रकार आपके पास 5 अध्याय, 5 विषय हैं, तो पांचों को एक एक अध्याय कंप्लीट करना है। यानी ये मान करके हम चल रहे हैं पढ़ाई की रफ्तार कि यदि प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक विषय का एक एक अध्याय पूरा किया जाए तो 24 सप्ताह में
प्रत्येक विषय के 24-24 अध्याय हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि 20 अध्याय लेकर के चल रहे हैं, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 24-24 अध्याय हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थी, कुछ प्लस लेकर के चलना पड़ता है, कभी कोई परेशानी हो जाती, कभी कोई दिक्कत हो जाती तो वो समय अपन को एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ता है, अर्थात 4 अध्याय आप प्लस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये बात है। अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसे बनता है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि रिजल्ट कैसे बनता है, एक एक बात समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर बात करूँ, ये तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट परीक्षा, ठीक है। तो इनका अधिभार पहले देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो आजकल अधिकांश राज्यों में लागू है वो कैसा है। सतत मूल्यांकन पद्धति है कि तिमाही का 5%, छमाही का भी 5% और वार्षिक 70% और 20% प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वगैरह पे रहा करते हैं। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, यानी कि 5% ये 5% ये 10 हुआ, और 70 ये 80 और 20% ये इस प्रकार से वितरित रहता है। अगर कुछ बोर्ड अलग है तो उनमें हो सकता है ये थोड़ी सा सिस्टम बदला हो, पर अधिकांश राज्य में ये है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कोर्स तिमाही में जो कोर्स आता है वो कितना आता है, 40% कोर्स आता है तिमाही में। और अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है, हाफ ईयरली परीक्षा, उसमें 80% कोर्स आता है और कई बार तो 100% कोर्स भी आ जाता है, ठीक है। और वार्षिक में तो 100 आएगा, और यहाँ कुछ प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इनका ये देखते हैं कि ये जो आयोजन कब होगा, यानी तिमाही परीक्षा कब होगी। तो तिमाही परीक्षा जनरली सितंबर के महीने में होती है। कब होती है? सितंबर के महीने में होती है। और अर्धवार्षिक परीक्षा नवंबर में, और वार्षिक परीक्षा फरवरी अथवा मार्च में, किन्हीं राज्यों के अप्रैल में हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो ये फरवरी और मार्च में अधिकांश जगह की परीक्षा होती है। अब ये बता रहे हैं, इसको समझिएगा, इसको कि तिमाही परीक्षा में जो 40% आपका कोर्स आएगा सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक विषय के कितने कितने अध्याय होंगे। तो हम लेकर के कितने चल रहे थे, 20 अध्याय। तो 20 का अगर 40% लिया जाए तो यहाँ पर देखा जाए ये 8 है ना, 8 अध्याय, यानी प्रत्येक विषय के कितने आएंगे, 8 अध्याय आएंगे। तिमाही परीक्षा में 8 अध्याय आएंगे। और मतलब तिमाही परीक्षा कब होगी, सितंबर में होगी। अब आप कहेंगे कि सर अगर आप इस रफ्तार से बोल रहे हैं तो हम तो बहुत आगे निकल गए। देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये देखिए कितने यहाँ पर देखिए 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 सितंबर तक आप पहुँचते पहुँचते आप कितने अध्याय पढ़ लेंगे, 16 अध्याय पढ़ लेंगे। कितने अध्याय पढ़ लेंगे, 16 अध्याय। और आना तो 8 है। तो कहेंगे सर आपकी कार्य योजना तो बहुत फास्ट चल रही है, हम और स्लो पढ़ें। अभी रुकिए अभी थोड़ी सा देखिए होने क्या वाला है। यहाँ पर देखिए 8 अध्याय आना है, ठीक है। आपने पढ़ लिया 16 अध्याय, लेकिन आना 8 है। अब यहाँ से जब आप छमाही परीक्षा में जाएंगे प्यारे विद्यार्थी हो, तो यहाँ बात समझिए कि 8 अध्याय यहाँ आना है, लेकिन जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें कितने अध्याय आना है, 20। और समय कितना बचेगा, सितंबर और फिर नवंबर, यानी 1 महीना बचेगा, अक्टूबर। अब समझ में आई बात कि 1 महीने में आपको प्रत्येक विषय के 12 अध्याय पढ़ना पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं फिर, ऐसे संभव नहीं है ना। लेकिन अगर इस कार्य योजना के तहत आप इस स्पीड से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 16 अध्याय हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। 16 + 4 यानी प्रत्येक विषय के 4 अध्याय पढ़ने के लिए आपके पास एक पूरा महीना मिल जाएगा। बहुत अच्छे से उतना पढ़ सकते हैं और 20 अध्याय बढ़िया अच्छे से कंप्लीट करेंगे और डंके की चोट पर अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, और इसमें भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और इसमें भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। टेंशन खत्म। आई बात समझ में। यानी आपका नवंबर में जा कर के एक प्रकार से जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वहाँ पर आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा, 1 टाइम पूरा हो जाएगा और आप अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। अब वार्षिक परीक्षा, अब आई अर्धवार्षिक के बाद वार्षिक परीक्षा। तो ये जो हमने समय छोड़ा था ना कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये समय क्यों छोड़ रहे हैं, यहाँ आपने जो बेस तैयार किया, अभी तक क्या तैयार किए, बेस तैयार किए, एक प्रकार से समझ लीजिए। आई बात समझ में। यानी कि उसमें जो आपने किया है उस कार्य को निखारना है, जो कमी बेसी यहाँ तक रह गई है उसको निखारना है। तो ये कैसे संभव होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम कब मिलेगा,
जब आप पहले कार्य योजना पे अच्छे से अमल करेंगे। यहाँ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, यहाँ आपको प्रश्न बैंक का सहारा लेना पड़ेगा, परीक्षा बोध अध्ययन का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो भी आपके मतलब बोर्ड में जो प्रश्न बैंक या ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करनी होगी, वो मैं बात आप अगले पॉइंट पर करता हूँ। अभी ये जो चौथे पॉइंट पर चर्चा करेंगे ना, हम आपको ये बताएंगे कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है और कहाँ पर एक्चुअली विद्यार्थी जा कर के फंस जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत खोजबीन की है, तब जा कर के आपको ये बातें पहुँचा पा रहा हूँ। तो यदि आप इस पर अमल करेंगे जरूर सक्सेस होंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, किसी जो इसकी वैल्यू नहीं समझता उसको शेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो जो जिसको आप चाहते हैं कि हाँ इसका लाभ हो सके उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए जल्दी से देखते हैं अगले पॉइंट पर, ये चौथे पॉइंट पर परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो जनरली जो परीक्षा पैटर्न है ये सभी राज्यों में चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले यानी छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं एक यहाँ कॉमन परीक्षा पैटर्न लेकर के चल रहा हूँ कि 4 या 5 अंक वाले प्रश्न लगभग हमने देखा कि पेपर में 20% आते हैं, और 3 अंक वाले प्रश्न भी 20% आते हैं, परसेंट की बात कर रहा हूँ। और 2 अंक वाले प्रश्न भी 20% आते हैं। लेकिन 1 अंक वाले प्रश्न जिसमें सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्यासत्य वगैरह वगैरह होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये कितने होते हैं? 40% पेपर में आते हैं। यानी अगर पेपर का पूरा ओवरऑल जोड़ा जाए तो देखिएगा ये 60% यहाँ हुआ, 40% ये, यानी कि 100% पेपर इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो 4 और 5 अंक वाले प्रश्न हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं करते, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं, हर साल लगभग ये आते रहते हैं। वैसे योजना में बताएंगे हम इसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, पुराने पेपर्स का कैसे इस्तेमाल करना है ये बताएंगे हम आपको। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी एक सामान्य विद्यार्थी अगर अच्छे से पढ़ता है तो 20% को अगर मैं 20 अंक बोल दूं तो यहाँ से 20 में से 20 अंक पूरे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं काय की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि एक सामान्य स्टूडेंट, सामान्य विद्यार्थी है वो किस प्रकार से प्राप्तांक अपने प्राप्त करता है, ठीक है। 3 अंक वाले प्रश्न भी कोई दिक्कत विशेष नहीं होते, क्योंकि ये भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते वही आते हैं, तो ये भी 20 अंक प्राप्त कर सकता है ना, 20 में से 20 प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ जो प्रश्न उठता है जहाँ पर विद्यार्थियों के डिवीजन डाउन हो जाते हैं, वो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला पार्ट है पेपर का, 1 और 2 अंक वाले प्रश्न, जिसको लोग वाक कहते हैं हाँ 1 नंबर वाला प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न बहुत सरल। यहीं पर समस्या जाती है। क्या होता है देखिए, जो 2 अंक वाले प्रश्न है इनका स्तर मैं बता रहा हूँ कि 2 अंक वाले प्रश्न 80% सरल होंगे, 80 प्रश्न सरल होंगे, है ना, और 20% कठिन होंगे, 20% कठिन होंगे, है ना। यानी कि अगर ये बोलूँ कि अगर ये 20 अंक के आ रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करें कि 20 अंक के आ रहे हैं तो यहाँ पर देखें 4 प्रश्न बिल्कुल नए होंगे जो आपको कठिन से लगेंगे, और 16 प्रश्न आपको कहेंगे ठीक है, बढ़िया, अच्छे, सरल है, ऐसा लगेगा। आई बात समझ में? अगर ये 20 अंक के आ रहे हैं तो 16 अंक के आपको बहुत सरल लगेंगे, और 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे, 4 प्रश्न ऐसे मतलब 4 अंक के ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको लगेंगे अरे कितना कठिन आ गया, एकदम नया है, एक प्रकार से, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20 में से यहाँ पर सामान्य विद्यार्थी 16 अंक प्राप्त कर सकता है, 16 अंक प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यानी उसका यहाँ पर नुकसान कितना हो जाएगा? 4 अंक का नुकसान हो जाएगा, 4% का यहाँ पर नुकसान होगा, अगर वो अच्छे डीप से योजना के अनुसार मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं पड़ेगा तो। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं ये 60% सरल होते हैं, यानी ऐसे सरल होते हैं कि आपने पूरा कोर्स एक बार अच्छे से पढ़ा है तो जनरली उसका एक बार प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर फट से, इसका उत्तर ये है, इसका तो ये है, मतलब टिक लगा देंगे फटाक से, ये थोड़ी सा कैलकुलेशन करके उत्तर निकाल लेंगे। तो इसके 60% सरल क्वेश्चन आएंगे और 40% थोड़ी सा एकदम नए बना करके 20 से निकाल करके दे देंगे। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से 16 प्रश्न नए नजर आएंगे, ये कठिनाई का स्तर आपका रहेगा, है ना, 16%, और बन कितने जाएंगे आपको?
24 प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो एक सामान्य विद्यार्थी का स्कोर देखते हैं, अगर थोड़ी सा अच्छे से सिंसियर होकर के पढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 80, यानी 80% कोई भी विद्यार्थी अगर थोड़ी सा ध्यान लगा करके पढ़ रहा है तो ला सकता है। तो बताइए आपका 80% टारगेट है क्या? नहीं, हमने योजना में कहा था 95+%, तो 80% तो कोई ला सकता है इजीली। अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा ये वाला भाग कवर करना है, ये वाला भाग कवर करना है, ये वाला भाग कवर करना है। इसके लिए योजना बता रहा हूँ, है ना, इसको कवर करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा भाई, एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। अब क्या एक्स्ट्रा करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या एक्स्ट्रा करना है उसको बता रहा हूँ। फिर आखिरी में मैं आपको एक वर्किंग टेबल बताऊंगा, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा करना है उसको मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या एक्स्ट्रा करना है मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। वैसे कोई भी पॉइंट रह ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर नोट वैसे भी कर लिए, क्योंकि पूरी योजना पहले हमने बताई ना आपको कि पूरी एक एक करके सर्च करके निकाली, फिर आपको बता रहे हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक विषय की नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना। पहला पॉइंट, प्रत्येक नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स क्या है, इसके विषय में हमने 12th फिजिक्स के वीडियो में 12th फिजिक्स की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बता दिए। वैसे संक्षेप में बता देते हैं कि आपके नोट्स के साथ वो महत्वपूर्ण बिंदु अलग से नोट करना है कि वो की पॉइंट कौन से हैं जिन्हें आप याद करके पूरी नोट्स को आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं ना तो कोई प्रश्न भूलने लगता है, तो लगता है कि काश कोई इतना बता दे तो पूरा प्रश्न याद आ जाए। तो जो इतना बता दे वही नोट्स है, वही शॉर्ट नोट्स है। यानी कि एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स का कोई सूत्र निकल करके आया तो आपको उसको सूत्र को लिख लेना है। यहाँ सूत्र लिख लीजिए, यहाँ सूत्र में आए हुए प्रतीकों का अर्थ लिख लीजिए, है ना। इस टाइप से अगर चित्र बना है तो चित्र बना लीजिए, मतलब इस टाइप से शॉर्ट नोट्स अलग से बनाते चलना है ना। तो पहला पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। यदि शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं बनता तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। दूसरा पॉइंट ये है कि पिछले 5 वर्षों के अनसॉल्व पेपर लेना है। लेकिन कैसे लेना है, मार्केट में मिलते हैं, चैप्टर वाइज पेपर लेना है, चैप्टर वाइज अनसॉल्व पेपर लेना है। यानी पहला चैप्टर के पूरे पेपर के जो प्रश्न पिछले वर्ष 5 साल में आए हैं वो आपके पास रहना चाहिए। तो अनसॉल्व पेपर लेना है। अब उनको क्या करना है, अध्याय शुरू करने के पहले उन्हें क्या करना है, अध्याय शुरू करने के पहले भी देखना है पहले। अब आप कहेंगे सर पढ़ाई शुरू किए नहीं, पहले अनसॉल्व देख ले। नहीं, फ़ायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब अध्याय, जिस अध्याय को आप शुरू करने जा रहे हैं ना उसको शुरू करने के पहले आपको देखना है, और अध्याय जब आप कंप्लीट कर लेंगे पढ़ करके तो भी आपको दोबारा देखना है। अब क्या फ़ायदा होगा इससे बताइए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया मिल जाएगा, जो हमने बताया ना, जो 3, 4, 5 अंक वाले प्रश्न, तो जनरली क्या पूछा जाता है ये आपके पहले ही दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे एक बात, और जब पूरा अध्याय कंप्लीट कर लेंगे तो अनसॉल्व पेपर फिर क्यों देखना, फिर ये देखना कि भाई इस चैप्टर का कौन सा भाग ऐसा रह गया जो हमसे छूट गया है, जो नहीं बन रहा है, जो अक्सर करके पेपर में आता है। तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। यानी चैप्टर शुरू करने के पहले और चैप्टर एंड करने के बाद अनसॉल्व पेपर चैप्टर वाइज देखना है, ठीक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि हो सके तो पिछले वर्ष के प्रश्न में, जो अभी परीक्षा हो गई उसके प्रश्न बैंक अभी से ले लें, क्योंकि अभी इस साल के तो निकले नहीं हैं, बाद में निकलते हैं। तो प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन जो आपके यहाँ चलती हो उसको अभी से ले लें। और क्या हो सकता है उसमें, जब आप उसको आप चाहें तो चैप्टर एंड हो जाए तो देखें, और देखें कि हमसे क्या क्या बनता है इसमें, क्या नया सा पूछ लिए, वो किसके लिए, 1 और 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए विशेष फोकस कीजिएगा कि इसमें से कौन कौन से 1 अंक वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्या नहीं बनता है, क्या नया सा मिल गया। तो ये अभी से आप सर्च कर करके पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चौथा पॉइंट ये है कि जैसे ही प्यारे विद्यार्थी, हमने कहा था ना कुछ बिल्कुल नए क्वेश्चन बना करके रखते हैं, और पेपर सेटर भी क्या होता है ना कि कभी कभी इनकी भी मदद ले लेते हैं, है ना। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, या जो आपके जो प्रश्न बैंक वगैरह चलते हैं इनकी भी मदद ले लेते हैं। तो इनसे भी प्रश्न बना करके उठा के सीधा सीधा रख देते हैं। तो जैसे ही मार्केट में
नई प्रश्न बैंक जारी हो आपको फटाक से ले लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो नई प्रश्न बैंक या जो कुछ आप लेंगे उससे आपको लॉन्ग तैयारी नहीं करना, यानी बड़े क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना, उससे नोट्स की तैयारी करना। उसमें आपको ढूंढना है 1 और 2 अंक वाले प्रश्न क्या हैं नए, है ना, इनको ढूंढना है और उनके उत्तर को तैयार करना है। कुछ अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। पांचवा पॉइंट ये है कि साप्ताहिक टेस्ट लें। और एक और बात ये कि पिछला लेकर के आगे बढ़ें, यानी जो आपने पहले पढ़ लिए हैं उसको लेकर के आगे बढ़ें। मैं इसको थोड़ी सी स्पष्ट करना चाहता हूँ। बताए थे हमने वैसे एक वीडियो में कि आपको जैसे आपने 2 यूनिट तक कंप्लीट कर ली, तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं तो आप बुक को ऐसे ऐसे करके नहीं पलटाते हैं, ये नोट्स को ऐसे नहीं पलटाते, खट से ऐसे करके तीसरी यूनिट निकाल देते हैं और वहाँ से पढ़ने लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तरीका थोड़ी सा गलत है। क्या करना चाहिए, आपको जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ना है, पर पहले का पेज निकालिए, उसको थोड़ी सा एक नज़र देख लीजिए, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, उनको हल्का हल्का देखते चलिए। क्या होता है ना, जिसको ना देखो वही तो भूल जाता है ना, तो इसलिए पुरानी बातें याद रखते जाइए, है ना। तो उसको जब बार बार देखते रहेंगे, आपके एक सेकंड, 2 या 5 सेकंड भी देख रहे हैं ना एक पेज को, तो आपके लिए बहुत कुछ पर्याप्त होगा। याद रहेगा कि अरे हाँ, ये इस टाइप से ऐसा चित्र था, ये ऐसा था। और वही जो थोड़ी सा क्यू पॉइंट निकल आ जाता है ना, वही परीक्षा में बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा, अजमाई हुई बात बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यह हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, इनको अच्छे से आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये कार्य योजना का एक भाग हुआ। अब अपन ये देखते हैं जो वर्किंग टेबल है जिस पर आपको कार्य करना है वो कैसे है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी सी ड्राइंग शीट पर इस प्रकार से एक टेबल बना करके रख लेना है। ड्राइंग शीट नहीं तो आपकी कॉपी के दोनों ऐसे करके पेज करके बनाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा। इसको मैं समझा देता हूँ। वर्किंग टेबल है, इसमें यहाँ पर देखिए क्रमांक, यहाँ सप्ताह, यहाँ विषय में भौतिक, रसायन, गणित, हिंदी, अंग्रेजी लिखे हैं। आप जिसका जीव विज्ञान हो तो जीव विज्ञान लिख सकते हैं, आर्ट्स वाले यहाँ पर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 5 विषय लेकर के चल रहा हूँ, 10th वाले इसको ज़्यादा विषय का बना सकते हैं। और आखिरी वाला कॉलम टेस्ट का है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, हम क्या बताए थे योजना के शुरू में, बताए थे कि आपको मतलब प्रत्येक सप्ताह क्या करना है, प्रत्येक सप्ताह क्या करना है बताइए, एक अध्याय कवर करना है हर विषय का। तो आपका जो यहाँ पर जैसे अपन चले क्रमांक 1, अपन जुलाई का पहला सप्ताह, जून का पहला सप्ताह ले रहे हैं। अगर जून से कार्य योजना जून से ले रहे हैं तो जून से चालू कीजिए, जब से ले रहे हैं तब से इसको चालू कर दीजिए, ठीक है। तो जून का पहला सप्ताह, तो यहाँ पर लिख दिए ये फर्स्ट, है ना। जून से वैसे पढ़ाई आपको शुरू कर देनी चाहिए। जिसने अभी तक एक्स्ट्रा पढ़ लिया है वो बहुत प्लस वाली बात है, बहुत बधाई के पात्र हैं। तो पहला सप्ताह ये हो गया। अब लक्ष्य क्या है, फिजिक्स का भी 1 अध्याय, लक्ष्य है 1, है ना। केमिस्ट्री का भी लक्ष्य है 1, गणित का भी है 1 अध्याय, यानी 1 अध्याय पूरा, और हिंदी का भी 1, है ना, और अंग्रेजी का भी 1, ये लक्ष्य है, ठीक है। और टेस्ट में कितना लक्ष्य हो जाएगा, आपके 5 विषय हैं तो साप्ताहिक टेस्ट 5 टेस्ट, ये लक्ष्य हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों कि आपने क्या 1 अध्याय, यानी कि सोमवार से शुरू कर रहे हैं, सोम मंगल बुध गुरु, इस टाइप से जब आप शनिवार के दिन जब जाएंगे तो अब आपको पूरा, क्योंकि संडे का जो तो टेस्ट का बना लेंगे आप, है ना। तो जब आप जाएंगे संडे के दिन तो देखेंगे तो क्या हमारे पूरा ये लक्ष्य पूरा हो गया, 1 अध्याय क्या प्राप्त हो गया हमारा। तो प्राप्त हो गया तो आप टिक कर लें, ओके, है ना। अच्छा, ये TA भी क्यों लिख दिए, इसको शॉर्ट में समझाने के लिए, टारगेट, है ना, अचीव, बैलेंस, इस टाइप से, मतलब ये लक्ष्य प्राप्त शेष, लक्ष्य प्राप्त शेष, लक्ष्य प्राप्त शेष, इसमें सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अब बैलेंस कुछ भी नहीं तो बैलेंस हो गया नील, ठीक है। और बाय द वे आपका ये जो केमिस्ट्री का लक्ष्य 1 था आपने प्राप्त नहीं किया, ईमानदारी से कीजिएगा इस सारणी का पालन, तो बैलेंस में 1 लिख दीजिए। अब गणित का प्राप्त कर लिए, ओके, बैलेंस में आप कट भी कर सकते, बैलेंस में नहीं है, इसमें आपने 1 प्राप्त कर लिया, बैलेंस नील है, इसमें 1 प्राप्त कर लिया, इसमें बैलेंस नील है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कि ये 1 रह गया एक्स्ट्रा, बैलेंस केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा रह गया। तो क्या हो जाएगा, अगला जो सप्ताह हो जाएगा, सेकेंड सप्ताह जब जाएगा तो सेकेंड सप्ताह में आपको केमिस्ट्री में टारगेट कितने हो जाएंगे, 2,
अब तुमको 2 केमिस्ट्री के करना होगा। क्या होता है, कभी कभी ऐसी हफ्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि किसी विषय का पीछे हो रहा है, तो आपको उसको कोर्स को आगे लेकर के चलना है। यानी अब आपको टारगेट 2 किसी भी तरीके से उसका टारगेट पूरा करना होगा, ठीक है कि नहीं। इस टाइप से आपको टेबल बना करके पूरा करना है। आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर देखिए आपके 5 टेस्ट थे, 5 विषय के 5 टेस्ट थे। आपने 5 के अगर 5 टेस्ट ले लिए हैं तो यहाँ पर पूरा अचीव में 5, बैलेंस में नील, कुछ भी बैलेंस नहीं है। अब बता दूं टेस्ट कैसे लेना है। टेस्ट कैसे लेना है कि आप 1 घंटे में या आधा घंटे में, जो 45 मिनट में जितना पीरियड बनाए होंगे पढ़ने का, उतने में आप जितने प्रश्न हल कर सकते हैं तो उतने प्रश्न करना है आपको। पर कैसे करना है, आप 5 या 10 प्रश्न निकालिए, 10 प्रश्न उस चैप्टर के निकालिए, उनकी चिट बना लीजिए, पूरा प्रश्न लिख करके नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 10 नंबर डाल दीजिए। ये ध्यान रहना चाहिए पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन सा, ऐसे करके चाहो तो आप प्रश्न पत्र जैसे 10 प्रश्नों को एक लिस्ट बना लीजिए, उनके नंबर डाल लीजिए, ठीक है। अब उस चिट को मिक्स कर लीजिए रैंडमली, जैसे चोर सिपाही बच्चे लोग नहीं खेला करते हैं उस टाइप से। तो उसमें से आपको 5 या 4 जितना आप 45 मिनट में कर सके उतनी चिट रैंडमली उठाना है और उन प्रश्नों को हल करना है, जिससे आपको एक्चुअली पता चल सके कि हमारा क्या है, कितना सीखे हैं, कहाँ चूक हो रही है। तो आप उस चीज़ की भरपाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम कहीं भी मिले तो उसमें, है ना। तो आपको इस प्रकार से ये टेस्ट लेते चलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से पास होंगे और आपको बोझ भी नहीं लगेगा कि हाँ हमको बहुत पढ़ना है, क्योंकि 1 सप्ताह में एक विषय का 1 अध्याय कंप्लीट किया जा सकता है ना। तो इतना आप कर सकते हैं और इतना कर लेंगे तो 95+ % आप आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस योजना पर अमल कीजिएगा। जिन्हें आप चाहते हैं कि इनका भी परसेंट अच्छा आए, आपके जो साथी भाई मित्र हैं उन तक वीडियो शेयर कीजिएगा जो इसकी वैल्यू समझे और ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप ही का है। आप प्लेलिस्ट देखिएगा, 12th फिजिक्स के, प्रैक्टिकल के, 11th 10th सभी के वीडियो उपलब्ध हैं, आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। अभी कुछ व्यस्तताएं हैं, कुछ स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो थोड़ी सा कम बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।